उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि तुम चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम में। विरोध हो रहा है तो डरो नहीं। मैं कह रहा हूं कि उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं लोग जिस पर फल लगता है। कह रहा है जिसके पर फल नहीं लगता, इसका मतलब आपके पास कोई टैलेंट है, इसीलिए लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, इसीलिए आपके खिलाफ खड़े हैं। कह रहा है कि आपके पास टैलेंट है, इसीलिए आपके पास कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे विचार लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब आप चुने हुए हो, आपके पास कुछ है, आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर वो ताकत है जो आप कह रहे हैं कि इतिहास रच सकते हो। लेकिन आपको निराशा में नहीं जाना। एक रात मैं बैठा था और प्रभु ने मुझे बताया गलातियों के 5:17 में, कह रहा है क्यों लोगों को जानकर शैतान निराश करता है, क्योंकि वो जानता है वचन को, लेकिन मेरे लोग नहीं जानते वचन को। कह रहा देखो क्या लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कह रहा लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वे ना कर पाओ। लास्ट लाइन पढ़ा रहा हूं, कह रहा तुम जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ। मैं कह रहा हूं कि जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन पाओ, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसलिए आपको बार बार निराश कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है जो तुम बनना चाहते हो वो तुम्हें बनने नहीं देगा। क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा अगर ये प्रार्थना करेंगे तो कह रहा है उसी आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर के चलाए चलेंगे। अगर ये अपनी बातों का त्याग कर देंगे और परमेश्वर को ज्यादा टाइम देंगे तो उसी समय क्या होगा। कह रहा ये करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो हो जाएगा इनके लिए। कह रहा जो आप करना चाहोगे, आज से भविष्यवाणी आपके लिए, वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो बनना चाहोगे बनोगे आज के बाद, क्योंकि तुम चुने हुए हो। विश्वास करना, तुम हारने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम डरने के लिए नहीं बुलाए गए, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बुलाया गया, तुम्हें उठाने के लिए बुलाया गया। शैतान ने आपको गिराया, किसी हो सकता है कोई लड़की लेकर गिराया, कोई शराब की बोतल लेकर गिराया, कोई कह रहा है पैसा देकर गिराया, लेकिन आज हाथ उठाओ और कहो प्रभु मुझे माफ करो और इसी समय मेरे ऊपर दया कर। और इसी समय परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं कि आज पवित्र आत्मा फिर से मेरे लोगों को उठाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपको फिर से खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में, आप फिर से कर आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। कर आपको फिर से परमेश्वर एक मौका देगा, क्योंकि तुम चुने हुए हो, तुम इस्तेमाल के लिए बुलाए गए हो। याद रखना, करा तुम वो गिलास हो जो इस्तेमाल के लिए बुलाए गए हो, तुम वो बर्तन हो जो इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आगे बढ़ो। मैं आपको इसी समय आपको कह रहा हूं कि आगे बढ़ो, पुश कर रहा हूं, आगे बढ़ो, चिंता ना करो। कह रहा तुम फेलियर नहीं हो, कह रहा इस्तेमाल करने के लिए बुलाए गए हो। बोलो मैं फेलियर नहीं हूं, मैं इस्तेमाल होने के लिए बुलाया गया, मैं इस्तेमाल होने के लिए बुलाया गया। भविष्यवाणी आपके लिए, याद रखोगे इस वचन के बाद, कह रहा 7 दिन के बाद तुम्हें कोई एक नई खबर मिलेगी, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप गिरने के लिए नहीं बुलाए गए, आप चुने हुए हो। फिर कह रहा हूं, लेकिन आपको यह फैसला लेना है। यहां पर लिखा गलातियों 5:17 में क्लियर कह रहा है तुम चुने, कह रहा कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, इसलिए कह रहा कि वो तुम्हें प्रार्थना करने से रोकेगा, चर्च आने से रोकेगा, दान देने से रोकेगा, दशमांश देने से रोकेगा। दशमांश दिया जानकर आपका एक हफ्ता नुकसान करा के दिखाएगा कि ताकि नहीं। लेकिन याद रखना, विश्वास करना, आपकी बढ़ोतरी जरूर होगी, क्योंकि तुम चुने हुए हो यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बोया है वो ब्लेसिंग आएगी आपकी। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक खिलाड़ी था और वो निराश था, लेकिन उसका कोच उसको बार बार बोलता था कि अरे करा कुछ तू, जब वो दौड़ता था रेस में तो वो हार जाता था। उसी समय एक दिन उसके कोच ने, वो बैठा था वहां पर और उसी समय उसको बार बार करा था दौड़, बका बका बका, शाबाश, तू हीरा नहीं है, तू हारेगा नहीं, तू दौड़, शाबाश दौड़। इसी समय, और तू हारने के लिए नहीं बुलाया गया, दौड़, शाबाश। शोर सुन रहा था वो अपने कानों में, और इसी समय उसको लोग उसके साथ, उसके गांव के लोग उसके साथ थे और शोर मचा रहे थे, कह रहे शाबाश बकअप, तू हारेगा नहीं, तू बढ़ेगा आगे, जीत सकता है, जीत सकता है, दौड़, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया। उसको देखो कैसे हिम्मत दे रहे हैं। आपने देखा खिलाड़ी को जब दौड़ रहे होते हैं तो उसको हिम्मत दे रहे होते हैं, कह रहा दौड़, शाबाश दौड़। क्या आप जीतना चाहते हैं, परीक्षा से बाहर आना चाहते हैं? कह रहा है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह कोच है, आप क्या आपको सही मिला है या गलत मिला है? सही सिखा रहा है, गलत सिखा रहा है? मैं आपको बकअप कर रहा हूं, आपको कह रहा हूं वाह शाबाश दौड़ो। मेरी प्रेयर आपके पीछे है यीशु मसीह के नाम में, मेरी प्रेयर आपके कवरिंग का काम करेगी। मैं आपके लिए कोच का काम कर रहा हूं, आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये 4 हथियार अपने साथ लेकर जाना, डेली प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना, करा त्याग करना उन चीजों का। अगर परमेश्वर के समय में अगर वो चीज आ रही है तो उसको त्याग कर दो। कह रहा कि परमेश्वर को टाइम पहले दो, बाकी सब काम बाद में करो। तो इसका मतलब कह रहा अधीन वो है। कह रहा पतरस, पहला पतरस 5:6 में लिखा, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ कि राइट टाइम पर तुम्हें बढ़ाए। इसका मतलब राइट टाइम आने वाला आपकी जिंदगी में। तुम चुने हुए हो, चुने हुए का राइट टाइम जरूर आता है, ये याद रखना। तुम चुने हुए हो और तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हारा टाइम आएगा। आज लोगों का टाइम बोलने का है। हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन एक बार जब हाथी पीछे मुड़ के दिखता है कुत्ते सारे भाग जाया करते हैं। तो आपको विश्वास करना है, आपके साथ हो सकता है
मुसीबतें आपके खिलाफ हो, लोग आपके खिलाफ हो, लेकिन आपका टाइम आएगा पलटी मारने का, आपका टाइम आएगा मौसम चेंज होने का, टाइम आएगा, आपका टाइम आएगा। लेकिन आपने अपनी प्रेयर बंद नहीं करना। कह रहा मकान जो है एक दीवार खड़ी करते हैं, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, चौथी दीवार, फिर लेंटर डलता है। ये नहीं कि एक बार दीवार खड़ी करी और एक बार प्रेयर करी और हो गया, लेकिन आपको करना है। आप जब कर रहे हैं तो परमेश्वर काम करेगा। मरकुस 5:28 में लिखा कि बहुत 12 साल से इलाज करा रही थी, लहू बहने का रोग था, लेकिन ये जगह जगह जा रही थी, लेकिन निराश हो रही थी, इसको कोई आशीष नहीं मिल रही थी। लेकिन एक दिन इसने अपने मूड को चेंज किया। लोगों ने इसको कहा कि एक बार तू प्रभु यीशु मसीह के दर्शन कर, प्रभु यीशु मसीह के पास जा, उससे रिक्वेस्ट कर, उससे प्रेयर कर, उस घुटनों पर जा, उसके पैरों में गिर जा, कुछ कर। लेकिन ये औरत सुनने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा था। ये औरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन एक दिन इसने अपने मूड को चेंज किया। जब ये ठीक नहीं हुई, लिखा क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसका मतलब कि इसने मूड को चेंज कर लिया। पहले इसके पास बहुत पैसा था, जब पैसा बर्बाद हो गया उस दिन इसने मूड को चेंज किया। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई भी ऐसी परेशानी आ रही हो, लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा दोस्त हेल्प कर देगा, मेरा परिवार हेल्प कर देगा, मेरे रिश्तेदार हेल्प कर देंगे, या मेरे पैसे मैं उससे दवाई का इलाज ले लूंगा। लेकिन जब डॉक्टर जवाब दे देगा तो फिर क्या करोगे? इसका मतलब आपको घुटनों पर जाना है और परमेश्वर से हेल्प मांगनी है कि आपको मूड चेंज करना है, अपने मूड को, अपने फैसले को बदलना है। आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं तेरे सामने आज त्याग करता हूं चीजों का, मैं अब से तेरे ऊपर भरोसा रखूंगा। बहुत सारे लोग अपने आज परमेश्वर के लोग जो हैं कह रहे कि ये परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। कैसे? हर बात में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं कि परमेश्वर ने किया, हमारे घर में गाड़ी दी है तो परमेश्वर ने दी है, नौकरी दी है तो परमेश्वर ने दिया। हर बात में बोलते हैं हमारे बच्चे पास हुए हैं, परमेश्वर ने किए। मैं कह रहा हूं अगर आप पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर आज रात आपके साथ मिराइकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने आप को बोलो मैं ईंट हूं, अपने आप को बोलो मैं ईंट हूं, बोलो मैं ईंट हूं, मैं परीक्षा से बाहर आऊंगा। ईंट कह रहे कि जाती है परीक्षा में, लेकिन आग में जाती है, लेकिन बाहर पक्कर आती है। उसी ईंट पर बिल्डिंग बनाई जाती है। मजबूत बनो ईंट की तरह। कह रहा एक दिन तुम दुनिया के काम आओगे। याद रखना, तुम दुनिया के काम आओगे, तुम काम आने के लिए बुलाए गए हो, तुम चुने हुए हो, तुम्हें परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। मैं क्यों 3 दिन से यही प्रचार कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि आपकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह का नाम। आप ब्लेस हो जाओ, आप प्रार्थना में बढ़ो। आपको सीखना है, ये वचन से सिखा रहा हूँ। रोमियो 1:28 में देखो क्या लिखा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। देखो क्या लिखा, कह रहा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि तुम अनुचित काम करो। जाओ, जो तुम्हारा मन करता है करो। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मन करता है तुम करते हो, कह रहा करो। कह रहा मुझे परवाह नहीं है, परमेश्वर को परवाह नहीं है। अगर आप चर्च आते हैं या नहीं आते, परमेश्वर को परवाह नहीं है। प्रार्थना करते हो नहीं करते हो, ना परवाह नहीं है। आप मेरे चर्च आते हो, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है, मेरे अंदर बोझ है कि परमेश्वर ये तुझे पहचाने, परमेश्वर ये तेरे नाम को पहचाने। ये भटके हुए हैं, ये बाहर आए। परमेश्वर क्रोध कर बैठ गया था। परमेश्वर ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए अब ये लोग। हो सकता है कि हमें भी कई बार गुस्सा आता, हम कहते हैं चल जाना, नहीं आता नहीं सही, लेकिन परमेश्वर तोड़ता है। उसी समय परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना और यीशु मसीह को कहा कि तू मेरे लोगों के लिए दुआएं करेगा, तू मेरे लोगों के लिए सहेगा, तू मेरे लोगों के लिए जाएगा। तो लिखा वो सब सारी बातों में सह लेता था। इसका मतलब इतना अधीन था वो कि वो हर बात सह लेता था। अगर आप हर बात सह सकते हैं, आज पत्नी पति की थोड़ी सी बात सह नहीं सकती। बहुत सारी पत्नियां देख रही होंगी लोगों की, लेकिन सह नहीं पाती। आज गुस्सा लग रहा होगा उनको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें सह नहीं पाती। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की बात सह नहीं पाते। बहुत सारे कह रहे कि बॉस की बात अपने नहीं सह पाते। आजकल कलीसिया में पास्टर की बात भी नहीं सह पाते। अगर आप सह नहीं पाते तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। अगर आप सह लेते हैं, यीशु मसीह लिखा सब बातें सह लेता था। और यहाँ पर बाइबल तक अगर आपने अब यीशु मसीह को नहीं पहचाना, ये यहाँ पर यूहन्ना की किताब बोलती है बाइबल के अंदर कि पतरस किनारे पर पतरस जाल डाल रहा था, लेकिन सारी रात कामयाब नहीं था। लेकिन किनारे पर यीशु मसीह खड़ा था, लेकिन उसने पहचाना नहीं। लेकिन अगर आज भी आपने नहीं पहचाना कि प्रोफेट बजिंदर के साथ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह रहे यीशु मसीह खड़ा है, तो आपको मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दाहिनी ओर मेरा यीशु मसीह खड़ा है और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आज मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको आज फैसला लेना। अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो मेरे साथ आज, और अपनी बाइबल को पकड़ो और उसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज त्याग करता हूँ सब चीज़ों का, लेकिन पहले बाइबल पढ़ूंगा। मैं आज त्याग करता हूँ चीज़ों का, मैं पहले प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर अपने घर की शांति को बनाए रखना देखना चाहता हूँ। शांति मेरे हाथ में, मैं जानता हूँ कि मैं प्रार्थना करूंगा तो शांति मेरे
पास रहेगी। मैं जानता हूं कि वो आनंद के दिन मेरे पास रहेंगे जब मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शांति को देखूंगा, आनंद को देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप निराश हैं तो एक बार और जाल डालो। आज शाबाश, एक बार और डालो जाल। आज यीशु आपके किनारे पर, आपके घर के किनारे पर, आपके गेट पर, आपके बिजनेस पर खड़ा है और एंजल खड़े हैं। याद रखना, ये भविष्यवाणी आज आपके लिए, जो इस समय पहचान रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं। आज आपको ड्रीम्स में पहचान नहीं पा रहे आप, हो सकता है आप अपने दर्शनों को पहचान नहीं पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको पहचान कराएगा। आज रात आपको पहचान कराएगा। जितने लोग विश्वास करें परमेश्वर, मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन्हें आशीष देता हूँ आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, तू मेरे लोगों के लिए सहेगा, तू मेरे लोगों के लिए जाएगा। तो लिखा वो सारी बातों में सह लेता था। इसका मतलब इतना अधीन था वो कि वो हर बात सह लेता था। अगर आप हर बात सह सकते हैं, आज पत्नी पति की थोड़ी सी बात सह नहीं सकती। बहुत सारी पत्नियां देख रही होंगी लोगों की, लेकिन सह नहीं पाती। आज गुस्सा लग रहा होगा उनको, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें सह नहीं पाती। बहुत सारे बच्चे माँ बाप की बात सह नहीं पाते। बहुत सारे कह रहे कि बॉस की बात अपने नहीं सह पाते। आजकल कलीसिया में पास्टर की बात भी नहीं सह पाते। अगर आप सह नहीं पाते तो आप कभी कामयाब नहीं बन सकते। अगर आप सह लेते हैं, यीशु मसीह लिखा सब बातें सह लेता था। और यहाँ पर बाइबल तक अगर आपने अब यीशु मसीह को नहीं पहचाना, ये यहाँ पर यूहन्ना की किताब बोलती है बाइबल के अंदर कि पतरस किनारे पर, पतरस जाल डाल रहा था लेकिन सारी रात कामयाब नहीं था, लेकिन किनारे पर यीशु मसीह खड़ा था। लेकिन अगर आज भी आपने नहीं पहचाना कि प्रोफेट बजिंदर के साथ लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह रहे यीशु मसीह खड़ा है, तो आपको मैं नहीं कुछ कह सकता हूं, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, मेरे दाहिनी और मेरा यीशु मसीह खड़ा है और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। आज मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आपको आज फैसला लेना। अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो मेरे साथ आज, और अपनी बाइबल को पकड़ो और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं पवित्र आत्मा जी आज त्याग करता हूं सब चीजों का, लेकिन पहले बाइबल पढ़ूंगा। मैं आज त्याग करता हूं चीजों का, मैं पहले प्रार्थना करूंगा। मैं परमेश्वर अपने घर की शांति बनाए रखना देखना चाहता हूं। शांति मेरे हाथ में। मैं जानता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा तो शांति मेरे पास रहेगी। मैं जानता हूं कि वो आनंद के दिन मेरे पास रहेंगे जब मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करूंगा तो मैं शांति को देखूंगा, आनंद को देखूंगा। मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप निराश हैं तो एक बार और जाल डालो। आज शाबाश, एक बार और डालो जाल। आज यीशु आपके किनारे पर, आपके घर के किनारे पर, आपके गेट पर, आपके बिजनेस पर खड़ा है और एंजल खड़े हैं। याद रखना, ये भविष्यवाणी आज आपके लिए, जो इस समय पहचान रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं। आज आपको ड्रीम्स में पहचान नहीं पा रहे आप, हो सकता है आप अपने दर्शनों को पहचान नहीं पा रहे, लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको पहचान कराएगा। आज रात आपको पहचान कराएगा। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन्हें आशीष देता हूं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनकी रोटियां डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, वो गेट पर खड़ा हुआ, वो इस लाइव के अंदर कह रहा है, ऐ मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, कह रहा मुझे पहचान ले। मैं इस प्रॉफिट के ऊपर से मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं कि अगर आज तू निराश है मत डर। कह रहा है कि त्याग कर उन चीजों का, पश्चाताप कर, अधीन हो जा और आज से कह रहा फैसला ले ले। अपनी नकारात्मक सोच को बाहर फेंक दे। तू कुछ नहीं कर सकता। फिर से कह रहा हूं कि तू कामयाब हो सकता है, तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तुझे सब कुछ कर सकता है। तेरे लिए सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अपने आप को इस समय परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अगर आप बीमार हैं, आप कर्जे में हैं, आप किसी कलेश में फंसे हुए हैं, दुख में, कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मैं मिट्टी का बर्तन हूं, तेरे पास आया हूं पवित्र आत्मा जी आज। और इसी समय परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में कार्य कर, मेरे ऊपर कार्य कर परमेश्वर। इसी समय मेरे हर एक हालात को आज से सुधार दे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय मैं अपना जीवन तुझे देता हूं पवित्र आत्मा जी। मैं इस समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई गुनाह किए हैं बोलो आज मेरे साथ। और इसी समय परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर। मैं फिर से एक नया बच्चा बनकर, नया आत्मा में तैयार होकर तेरा एक प्रेरित योद्धा बनकर दिखाऊंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के काम खोल दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं, बोलो आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा आज ऐसे लोगों के काम खोल रहा है और आशीष दे रहा है। मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत देगा। और जिन लोगों ने आज इस प्रेयर को सुना है, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आशीष दे। अपने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल को उठाओ। जो लोग इस समय प्रार्थना में हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर उन्हें बहुत सारी बरकत दे और आशीष दे इसी समय। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इसी समय देख रहा हूँ मलिका, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कोई नए बिजनेस की शुरुआत करोगे आप, अपने डैडी के लिए प्रेयर करो। परमेश्वर हर चीज में पवित्र आत्मा
उसके लिए भी उत्तम रास्ते खोलेगा। अगर वो बीमार है तो वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लक्ष्मी, तू मुझे नेपाल से देख रही है और पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं तेरे कर्जे को उतार रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे आर से नाम है और इसी समय कोई जब्बार और इसी समय कोई महमूद, मैं से देख रहा हूँ, कोई मुझे देख रहा है, पाकिस्तान से देख रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि वो इन्फेक्शन आपके शरीर में से खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अबालबा शबालबा शबालबा, पवित्र आत्मा जी से इसमें ब्लेसिंग दे। मैं देख रहा हूँ कोई भाई मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं इसी समय देख रहा हूँ जिनके नाम RSMNPKL और Y से FNG से, आप इस साल के एंड होने से पहले आप घर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कोई विजय, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई विजय, या फिर कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, हो सकता है मुझे बिहार से देख रहे हो परमेश्वर का, या बिहार के रहने वाले हो। और ऐसे देख रहा हूँ कोई भाई एक और है विजय जो मुझे महाराष्ट्र से देख रहा है। फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, ब्लेसिंग उतर रही है फिर से, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। ये आप सोच रहे होंगे कि मेरा नाम कैसे आ गया, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम। और इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कोई सुजाता और सुनीता, कोई आपकी फैमिली में कोई शादी में प्रॉब्लम है, यूपी से देख रहे हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ SRNRGPKL और B नाम वाले और A नाम वाले, जो आपके घरों में मैरिज की कोई प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं आ रहे, आपके माँ बाप के नाम मिलते हैं से या आपके नाम मिलते हैं, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। अक्टूबर का महीना आपका रिश्ता हो जाएगा। आप गवाही देने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, या अपनी गवाही वहां से बनाकर भेजेंगे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर इसी समय छूले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं देख रहा हूँ कि गौतम, बड़े टाइम से आप बार बार कह रहे हैं मैं दुखी हूँ, मत बोल तू दुखी है, वो शराब टूट रहा है तेरे ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। निशान, मैं कह रहा हूँ कि मैरिज का प्रॉब्लम है इसी समय खत्म हो रही है। और इसी समय आपके, मैं देख रहा हूँ कोई बहन है MRSNGJK और बेटा नहीं है आपके पास, पवित्र आत्मा आपको बेटे के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ ऐसे माही, सुनीता, मोनिका, शारदा, मैं से आत्मा में देख रहा हूँ माया, मैरी, आप प्रेयर कर रहे हैं किसी के लिए, या फिर आप प्रेयर कर रहे हैं या आपके घर में कोई है। और ऐसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ रबा सना यीशु मसीह के नाम, कुलविंदर, परमजीत, जैसे देख रहा हूँ, और सुखविंदर जर्मनी से ऐसे देख रहा हूँ बेटा नहीं है, गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में आशीषें डबल होकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे देख रहा हूँ किसी को ऑपरेशन बताया गया है, किसी को कोई लीवर में, कोई किडनी में प्रॉब्लम बताएगी, क्रिएटिन में कोई कुछ प्रॉब्लम बताएगी, स्वेलिंग है, इसी समय किडनियों के ऊपर से स्वेलिंग भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। सर्वाइकल भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने सिर पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूँ ऐसे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और कई लोगों के बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे, कई लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों को मतलब कि ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस बार बार बढ़ नहीं रहा, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है। जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ उनको बता रहा हूँ ब्लैक मैजिक कैसे आपके ऊपर, क्योंकि किसी ने आपके बिजनेस को ऐसे हाई दिया, हाई। तो कुछ लोगों को नहीं पता, ये जादू टोने या दो तरीके से होते हैं, एक तो किया जाता है, रखा जाता है कुछ, और एक सिर्फ हाई करने से, इसे जेलस करने से। शाऊल कह रहा है जलता था, दाऊद प्रॉब्लम में चला गया, पता आपको। तो इसका मतलब जब आपसे लोग जलते हैं, जेलस करते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन नहीं, प्रमोशन होगी आपको उसी समय। वो जेलस के गंदे जादू टोने को, जेलस की आत्मा को आज इसी समय डांटना है। इसी समय परमेश्वर में वो जेलस की आत्मा इन लोगों के ऊपर से डांट, इसी समय बाहर फेंकता हूँ यीशु मसीह का नाम। जाओ बाहर, जो इनके बिजनेस से जेलस कर रहे हैं, जो इनके बच्चों से जेलस कर रहे हैं, जो इसी समय इनकी कोठी से, इनके मकान से जेलस कर रहे हैं, इनकी कार से जेलस कर रहे हैं, जो इनकी मिनिस्ट्री से जेलस कर रहे हैं, जो इसी समय इनके ऊपर से जेलस करने वाली आत्माएं आ रही हैं, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। फ्री करता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये मेरे डांटने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ सन्नी किसी के, और ऐसे विमला किसी को ऑपरेशन बताया गया, मैं ऐसे देख रहा हूँ। और इस समय प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग में बदल रहा है यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ SMNGH कोई ऑपरेशन के लिए बताया गया, कैंसल, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ किसी के गले में गिल्टियाँ, गले में प्रॉब्लम है, अभी आज़ाद हो रहे हो आप, फ्री हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम। इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ रश्मि, रजनी, और ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कि SNRGH के नाम वाले बेबी बॉय के साथ ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम। क्या विश्वास करते हैं? कश्मीरी,
कश्मीरी तो मुझे देख रहा है और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया से परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिजनेसमैन नहीं बढ़ पा रहे। अगर आप जादू टोना चढ़वाना चाहते हैं तो आपको भेंट आपको हाथ में पकड़ना है और 3 दिन लगातार आपको बीज ऑनलाइन बोना है, क्योंकि ये गुप्त में जब आप बोते हैं तो आपको प्रतिफल आता है। और मैंने कहा था कि जो गुप्त में बो रहे हैं मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। इजराइल की शांति के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे कहा इजराइल के लिए प्रेयर करो और इस समय गुड न्यूज़ मिलेगी। हम जो अपने घर में भी आप इकट्ठे होकर प्रेयर करें, फास्टिंग करें, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। लेकिन जब एक भविष्यवक्ता प्रेयर करता है परमेश्वर की ओर से तो फिर शांति आती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है थोड़ा सा बवाल फिर उठे लेकिन शांति आ जाएगी यीशु मसीह के नाम। प्रॉपर परमेश्वर वहाँ के लोगों को तैयार कर रहा है, जीत दे रहा है। अब उनके अंदर एक नया हौसला आएगा, नई तैयारी होगी और नए लोग खड़े होंगे वहाँ पर। परमेश्वर की ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं सिर्फ देख रहा हूँ किसी रश्मि को बच्चा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिलने के लिए जा रही है। कल्याणी मैं कह रहा हूँ कि और इसी समय कुलविंदर, वैसे आत्मा में देख रहा हूँ कि अमर PR की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, सुनो, प्रभु ने मुझे बताया अभी आर्थिक तंगी आएगी जगह जगह, सारे देशों पर आएंगी, लेकिन ये मेरी प्रेयर है। मैं अमेरिका और इंडिया आपको देखने, आपको हालात पर काबू पा लेंगे, दूसरे नहीं पा पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपका फेवर करेगा।